हेलो दोस्तों, आपका सागर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे न्यू टॉपिक के साथ आज अपना कौन सा लेसन चल रहा है? पुष्पीय पात्रों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन का हम कौन सा पार्ट पुष्प के भाग पढ़ चुके हैं। उसके भाग के बाद अपन कहाँ आगे और पढ़ते हुए मेल वाला पार्ट खत्म कर चुके हैं। आज कौन सा पार्ट फीमेल वाला पार्ट पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कौन कौन से भाग होते हैं फीमेल वाले, और जी आगे किस प्रकार से अंडाशय का निर्माण करते हैं या बीजांड का निर्माण करते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके डिटेल पे जी दोनों के जैसे कल हमारा परागकण तैयार हो गया था, क्या है पराग को उसमें परागकण बनकर तैयार हो गया, उसी प्रकार हम क्या है बीजा अंडाशय में अंडाणु जब बना लेंगे फिर इन दोनों का क्या परागकण और अंडाणु को क्या कराएंगे क्रॉसिंग करवाएंगे, जिससे क्या है हमारा क्या इन दोनों में हम जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या हमारा किस प्रकार से बीज बनेगा, उसके बारे में भी हम डिटेल से आगे जानेंगे। इसी क्रमबद्ध तरीके से हम इस लेसन को पूरा अच्छे से कवर करेंगे। तो आज का हमारा कौन सा फोर्थ लेक्चर है, कौन सा है चौथा लेक्चर है। आइए देखते हैं। तो अपन को सबसे आज अपन क्या पढ़ना है, मादा जनन अंग, ठीक है ना। मादा जनन अंग पढ़ेंगे। अब मादा जनन जैसे पुष्प है। अब पुष्प कैसा हो तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। इस प्रकार से क्या है हमारा ये क्या है पुष्पासन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हमारे क्या है परागकोश है, ठीक है ना। ये हमारे क्या हुए दलपुंज हो गए, ये हमारे बाह्य दलपुंज हो गए, ठीक है ना। ये क्या है हमारे बाह्य दलपुंज, डिवीजन होता है, ये दलपुंज है, ये परागकोश है, ठीक है ना। ये तंतु है, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलते हैं पुंकेसर, और पुंकेसर में सभी को समूह को क्या बोलते हैं उमंग, ठीक ना। इतना क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते हैं वर्ती काग्र, इसको क्या बोलते हैं वर्तिका, इसको क्या बोलते हैं अंडाशय, क्या बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय और वर्तिका और इन तीनों को मिलाकर क्या क्या कहते हैं स्त्री केसर, क्या बोलते हैं स्त्री केसर। इन सभी के समूह को क्या बोलते हैं जायाम, क्या बोलते हैं जायाम। इसी जायाम को आज हमें पढ़ना है आगे, क्या पढ़ना है इसी अंडाशय वाले भाग को पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। हमें कौन सा मादा जनन अंग, इसे क्या बोलते हैं नर जनन अंग, इसे क्या बोलते हैं नर जनन अंग, उमंग क्या बोलते हैं नर जनन अंग, ठीक है। और जाया को क्या बोलते हैं मादा जनन अंग। तो हमारा नर जनन अंग के अंतर्गत परागकोश में परागकण बनकर कल तैयार हो गया था। आज हम क्या पढ़ेंगे मादा जनन अंग को पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। ठीक है, अब बनाइए हम ये हमारा क्या है ये हमारी वर्तिका हुई,
ये वर्तिका हो गई, ठीक है, ये अंडाशय होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसी को आगे क्या है तो बड़े स्तर में बनाएंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार। देखो जैसे ये हमारा क्या हो गया, ठीक है ना, इसके जस्ट पर क्या है एक लेयर बनाएंगे ऊपर से, ठीक है, इतना बन गया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा इस प्रकार लेंगे, चित्र बनाना सीख लेना, बहुत बायोलॉजी में मोस्ट होते हैं पिक्चर, ठीक है, इस प्रकार तो और लेंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। इसको जो बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, इस बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं हम, भ्रूण कोश, क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद जो बाहर वाली लेयर होती है इसे क्या बोलते हैं, बीजांड काय, क्या बोलते हैं, बीजांड काय, ठीक है। इसके बाद ये वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार, क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। इसके और ऊपर वाले इसको क्या बोलते हैं, बीजांड बीजांड द्वारी सिरा, क्या बोलते हैं, बीजांड द्वारी सिरा। इसके बाद इसके नीचे वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं, निभाग, क्या बोलते हैं, निभाग, ठीक है। इसके और क्या नीचे वाली और इसको क्या बोलते हैं, निभाग ये सिरा, क्या बोलते हैं, निभागीय सिरा। इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा इसको जो इसके बाद जो बाहर वाली परत होती है इसे बोलते हैं बाह्य आवरण, क्या बोलते हैं, बाह्य आवरण। इसकी जो भीतर वाली लेयर होती है इसे अंता आवरण, क्या बोलते हैं, अंता आवरण, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। तो इस प्रकार के ये भाग होते हैं। जब इसको क्या कहते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा एक करेंगे ऐसा करके, ऐसा ऐसा ऊपर जाएंगे। जब यहाँ से ऊपर से आएगा तो इसको इस प्रकार से घुमाओ और इस प्रकार से ऐसा जोड़ देंगे, क्या है, इस प्रकार से तो यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, अंडाशय वाला भाग। ये क्या बन गया, अंडाशय वाला भाग। यहाँ पर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, हाइलम, क्या बोलते हैं, हाइलम। और इसके और ऊपर वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं, फनिकल, क्या बोलते हैं, फनिकल, क्या बोलते हैं, फनिकल, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। आपको इस सभी चीजों के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा वर्तिका है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है, ठीक है। इसी अंडाशय वाले भाग को हमने थोड़ा डिटेल से यहाँ पर बनाने की कोशिश की, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा, दिख रहेगा, किस प्रकार से दिखाई देगा आपको। इस वाले हिस्सा को देखो, नीचे वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं, निभाग। इसके और नीचे निभागीय सिरा, क्या बोले, निभागीय सिरा। इस जो बीच में वाले भाग होता है इसे भ्रूणकोश बोलते हैं। इसके बाहर वाले भाग को क्या बीजांड काय बोलते हैं। इसके ऊपर वाले बीजांड द्वार बोलते हैं। और इसके और ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, बीजांड द्वारीय सिरा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बाहर की ओर जो परत है, ठीक है ना, जो बाहर की ओर जो परत है ना इसे क्या बोलते हैं, बाह्य आवरण बोलते हैं। जो अंदर की ओर जो परत है उसे क्या बोलते हैं, अंतः आवरण बोलते हैं, ठीक है। इसके जो यहाँ से ऊपर ले जाने वाली जो सिरा होती है उसे हाइलम बोलते हैं। और इससे और ऊंचे वाले सिरा को क्या बोलते हैं, फनिकल बोलते हैं। अब इसको और थोड़ी बेस्ट तरीके से क्या है इसका स्ट्रक्चर, अब इसका यहाँ पर बना फिर थोड़ा और डिटेल में बना के बताते हैं। इसको मिटाएंगे, ठीक है। अब मान के चलो हमारे पास ये पूरा क्या है, अंडाशय है,
ठीक है ना। अंडाशय के अंदर क्या है, एक हमारी क्या है, क्या है, इसे क्या बोलेंगे हम, अपरा। क्या बोलेंगे, अपरा। अपरा के अंदर क्या है, छोटी छोटी क्या है, कोशिका है। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी। अंडाशय, ठीक है ना। अंडाशय, अंडा, ये पूरा क्या है, अंडाशय। इस वाले हिस्से को हमने थोड़ा स्ट्रक्चर क्या है, इस वाले सीधे भ्रूण वाले हिस्से को यहाँ पे बीच में रखा है, ठीक है ना। ये भ्रूण को क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी। और जो इसके जो हिस्सा होता है बाहर, इसे बोलते हैं अपरा। क्या बोलते हैं, अपरा। और जो बाहर इसे क्या है, अंडाशय, अंडा। अब इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से लेयर चढ़ी होती है, इसे क्या बोलते हैं, बीजाणु काय। क्या है, जो इसकी वो परत चढ़ी है उसे क्या बोलते हैं, बीजाणु काय। यही वाला इसका रहना है, क्या है, बीजाणु काय। अब देखो इस हिस्से को क्या है, आगे बढ़ाइए। प्रकार से हमने परागकोश को पढ़ा था, उसी प्रकार इसको पढ़ना है। क्या है, इसको पढ़ना है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो ये है ना। अब इसको क्या है, हम बाहर निकालेंगे इस कोश का, ठीक है। ये हमारी कोशिका है, ठीक है ना। इस कोशिका को क्या बोलते हैं, गुरु गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका, ठीक ना। इसके जो बाहरी भाग होता है, इस बाहरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, अपरा के ऊपर जो परत चढ़ी होती है इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से परत चढ़ी होती है, इसे क्या बोलते हैं, इस परत को क्या बोलते हैं, इस परत को मुझे बीजांड काय। जो बीजांड काय हुआ, यहाँ से क्या है, यहाँ पर पहुंच गया पढ़ लो। अब इससे आगे बढ़ेंगे, क्या है, इससे आगे बढ़ेंगे। अब इसकी जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन। क्या करेगा, प्रथम अर्ध सूत्री विभाजन, ठीक है। क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन। जब इस कोशिका ने आगे चली अर्धसूत्री विभाजन किया, अभी क्या है, ये कैसा केंद्रक है, द्विगुणित। क्या है, द्वि, क्या है, द्विगुणित है, ठीक है ना। अब जब ये क्या है, ये कैसी कोशिका है, ये द्विगुणित है। जब क्या क्या प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो कैसी हो जाएगी ये कोशिका, ये कोशिका दो केंद्रों, दो कोशिकाओं में बट जाएगी। और वे कोशिकाएं कैसी होंगी, आवृत। कैसी कोशिकाएं होंगी, आवृत कोशिकाएं। तो ये दो हिस्सों में बट जाएगी, क्या हो, आवृत कोशिकाएं हो जाएंगी, ठीक है ना। अभी ये क्या द्विगुणित थी, ये क्या हो गई, आवृत। इसने कितनी कोशिकाएं बनी, दो कोशिकाएं, ठीक है। फिर इसके बाद इसने फिर किया गया द्वितीयक, द्वितीयक, द्वितीयक अर्ध सूत्री विभाजन। क्या है, इसने अर्धसूत्री विभाजन और आगे किया तो फिर ये उस कोशिका कितने भागों में बट गई, चार भागों में बट गई। क्या है, चार भागों, ठीक है। इस चार भागों में यहां से बट जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये चार भागों में, जब ये चार भागों में बट गई, क्या है, अभी भी क्या है, ये आवृत कोशिका है। क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड,
आगे बात समझ, इसी को बोलते हैं बीजांड, ठीक है ना। अब जब इन्हें इसके बाद और आगे जब ये कोशिका के दिन बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इनमें से कितनी, 3 नष्ट हो जाएंगी। कितनी नष्ट हो जाएंगी, इसमें से 3 नष्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, नष्ट। फिर इनमें से जो एक कोशिका है वो आगे बढ़ेगी और क्या बनाएगी, केंद्रक बनाएगी, ठीक है ना। ये केंद्रक बन गई, ये भी कहा है भी आवर्त है। फिर ये और आगे चलेगी, इस क्रिया को हम और आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये और आगे चलेगी, फिर क्या करेगी, ये समसूत्री, क्या करेगी, समसूत्री विभाजन, क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी। समसूत्री विभाजन करेगी तो ये कितने भागों में बट जाएगी, ये 2 भागों में बट जाएगी। कितनी, 2 भागों में, कितनी, 2 भागों में। इस प्रकार ये आगे बढ़ती चली जाएगी और फिर इसके बाद क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, केंद्रक बनेगा और अंडाशय बनेगी, क्या, अंड बनाएगी, ठीक है ना। इस अंड क्रिया को हम कल पढ़ने वाले हैं। अभी हम क्या, यहाँ तक ये 3 नष्ट हो जाती हैं, फिर क्या होना है, आगे बढ़ती है और समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिका। अब ये और समसूत्री विभाजन करेगी तो आपको कितना, अर्धसूत्री विभाजन तक आज समझ चुके होंगे। तो कल इसकी आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि समय हो रहा है। थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास सभी को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को, मित्रों तक शेयर करें, ठीक है ना। आपके लिए डेली रिकॉर्डेड क्लास लेके आएंगे, इससे क्या है, आपकी 12th में बेहतर से बेहतर अच्छे नंबर आपके बायोलॉजी में आए। इसलिए हम क्या है, आपके लिए बराबर मेहनत करने वाले हैं। तो ये क्लास आपको मिलेगी। तो थैंक यू। अपने अपना कमेंट में सबको बताएं और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।